गैंगस्टर लेखराज यादव के निधन के बाद जब उसकी शव यात्रा निकली तो सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब हर किसी को चौंकाने वाला था। भीड़ का आकार और लोगों की मौजूदगी देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी कुख्यात अपराधी का नहीं बल्कि किसी परिचित चेहरे का अंतिम विदाई हो। आंखों में आंसू, हाथों में फूल, होठों पर उसका नाम। यह दृश्य उस समाज की जटिल भावनाओं को उजागर कर रहा था जहां डर, प्रभाव और अपनापन अक्सर एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। यह वही लेखराज यादव था जिसके खिलाफ झांसी और आसपास के कई थानों में 50 से अधिक संगीन मामले दर्ज थे। हत्या, लूट और अपहरण जैसे गंभीर आरोप उसकी आपराधिक पहचान का हिस्सा थे। पुलिस रिकॉर्ड में वह एक खूंखार गैंगस्टर था, लेकिन गांव, देहात और कस्बों में उसकी छवि कई ज्यादा उलझी हुई थी। कानून की नजर में वह अपराधी और लोगों की नजर में वह काम करने वाला आदमी था। इन दोनों छवियों के बीच का फर्क भी इस भीड़ की असली वजह बनता है। कई लोग उसे डर के कारण याद कर रहे थे तो कई इसलिए कि उसने मुश्किल वक्त में उनकी मदद की थी। किसी के लिए वह न्याय का दूसरा चेहरा था तो किसी के लिए खौफ का दूसरा नाम। यही वजह है कि उसकी शव यात्रा में सन्नाटा था, शोर भी और श्रद्धांजलि भी थी और डर की परछाई भी। यह भीड़ सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उस व्यवस्था को विदा कर रही थी जहां ताकत कानून के ऊपर दिखने लगती है। लेखराज यादव की मौत के बाद उठा यह हुजूम एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या समाज अपराधियों को उसके अपराध से आंकता है या उसके प्रभाव से? जब कानून कमजोर और भरोसा टूटा हुआ हो तब लोग ताकतवर चेहरे में अपना सहारा ढूंढ लेते हैं। यही वजह है कि एक गैंगस्टर को अंतिम विदाई कई लोगों के लिए किसी अपनों की विदाई बन जाती है और समाज खुद से ही जवाब मांगने लगता है। शव यात्रा में शामिल लोगों के चेहरे पर सिर्फ शोक नहीं बल्कि एक अजीब सा गर्व भी दिखाई दे रहा था, मानो वह यह जता रहे हों कि उनका रिश्ता किसी आम इंसान से नहीं बल्कि इलाके की पहचान से था। कुछ बुजुर्ग उसकी दहशत के किस्से सुना रहे थे तो कुछ युवा उसके नाम को ताकत और रुतबे की तरह उछाल रहे थे। यह वही मानसिकता है जहां अपराध का विरोध नहीं बल्कि उसका महिमा मंडन धीरे धीरे सामान्य बना दिया जाता है। लेखराज यादव की अंतिम यात्रा दरअसल सिर्फ एक व्यक्ति के अंत की कहानी नहीं थी बल्कि उस सामाजिक विडंबना की झलक थी जहां कानून और लोक भावना के बीच गहरी खाई है। जब तक इंसाफ अदालतों की बजाय बंदूक और दबदबे से मिलने की उम्मीद जिंदा रहेगी तब तक ऐसे दृश्य दोहराते रहेंगे। भीड़ छट जाएगी, सड़कें खाली हो जाएंगी, लेकिन सवाल वही रहेगा, आखिर अपराधी समाज का नायक कब और क्यों बन जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यूपी से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए विजन यूपी।